हेलो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप गर्ल मोनिका, जहां आपको मिलेगा असली गॉसिप विद फुल ऑफ मसाला एंड ट्विस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं अगली साइड ऑफ हर्ष अरोड़ा, जिसके बारे में खुद उनकी सो कॉल्ड एक्स शुभी जोशी ने बताया है। सबको पता है कि शुभी जोशी की एज ए वाइल्ड कार्ड स्पिट्सविला में एंट्री हो चुकी है और वो शो में सिर्फ और सिर्फ हर्ष के साथ कनेक्शन बनाने आई थी। और ये हर्ष वही लड़का है जिसका स्पिट्सविला में सिलेक्शन होने के बाद भी शुभी जोशी के लिए उन्होंने शो में जाने से मना कर दिया था। Oh, that's so cute, but actually not. शुभी की एंट्री से ही ऑडियंस शुभी को ही सपोर्ट कर रही है, लेकिन शुभी के साइड की पूरी स्टोरी जानने के बाद अब तो उनके सपोर्टर्स 1000 टाइम्स बढ़ गए हैं। शुभी बहुत टाइम से अपनी कंप्लीट स्टोरी बताने का इंतजार कर रही थी, लेकिन एक राइट एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद लेकिन फाइनली वेट इज ओवर। शुभी और हर्ष की स्टोरी शुरू होती है एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर, जहां ये दोनों ही इनवाइट हुए थे और पहली बार मिले थे और कहीं ना कहीं दोनों को ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। दोनों ने अपनी पहली मुलाकात में काफी बातें करी, नंबर एक्सचेंज करे और यहाँ तक कि फुल ऑन डांस भी किया साथ में। शुभी का कहना था कि वो नॉर्मली ऐसा किसी लड़के के साथ नहीं करती है, लेकिन हर्ष में कुछ तो बात अलग थी। हर्ष ने शो के साथ एनडीए साइन किया हुआ था, इसलिए उन्होंने शुभी को इनडायरेक्टली ये बोला कि उन्होंने स्पिट्सविला का ऑडिशन दिया हुआ है और काफी चांसेस हैं कि वो शो का हिस्सा बने। और उन्होंने साथ में शुभी को भी रिक्वेस्ट करी कि वो भी प्लीज स्पिट्सविला का ऑडिशन दे दे। उस टाइम तक शुभी को भी स्पिट्सविला के मेकर्स ने स्पिट्सविला के लिए अप्रोच किया हुआ था, लेकिन शुभी ने अपना ऑडिशन सबमिट नहीं किया था। लेकिन हर्ष से मिलने के बाद और ये जानने के बाद कि हर्ष भी शो का हिस्सा बनने जा रहा है, उन्होंने उस पार्टी के अगले ही दिन सबसे पहले अपना ऑडिशन सबमिट किया। और इन सबके बीच में शुभी और हर्ष की बहुत ही ज्यादा मैसेजेस पे चैट होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद फोन कॉल्स और फाइनली वो लोग वीडियो कॉल तक आ चुके थे। शुभी ने बताया कि हर्ष और शुभी इतने कम टाइम में इतने ज्यादा क्लोज हो गए थे कि जब तक हर्ष स्पिट्सविला की शूट लोकेशन पर पहुंचे और उनका फोन सबमिट नहीं हुआ, वो लगातार शुभी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, विच इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम। और ऐसे में कोई भी लड़की अपने मन में ये होप बना ही लेगी कि लड़का उसको मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसको लेकर सीरियस है। शुभी ने हर्ष को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया कि क्यों वो आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत ही बुरी तरह से बिट्रे किया है। लेकिन ये बात सुनने के बाद हर्ष ने बोला कि वो शुभी को सिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे प्यार किया जाता है और कैसे वापस से ट्रस्ट किया जाता है। उन्होंने शुभी को बोला कि वो शुभी के लिए सब कुछ बदलेंगे और अपने मम्मी पापा पेट सबसे शुभी को मिलवाएंगे। हर्ष ने यहाँ तक भी बोल दिया था कि अब उनका स्पिट्सविला में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि स्पिट्सविला में शुभी नहीं है और स्पिट्सविला के बाहर उनको शुभी जो मिल गई है। लेकिन शुभी ने हर्ष को कन्विंस किया कि बहुत ही बड़ा शो है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हर्ष को ऐसे ही इसको नहीं जाने देना चाहिए। तो ये सुनने के बाद हर्ष के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना रुशाली को शो से हटा दिया जाए। तो उन्होंने शुभी को बोला कि उन्हें कैसे भी करके रुशाली को कन्विंस करना चाहिए कि वो शो ना करे, क्योंकि उस टाइम तक रुशाली का अपने एक्स से प्रॉपरली ब्रेकअप नहीं हुआ था। तो हर्ष को लगा कि बहुत ही अच्छा मौका है कि रुशाली को कन्विंस करके कि वो शो ना करे, और ये चीज उनकी बेस्ट फ्रेंड से अच्छा कौन कर सकता है। और अगर रुशाली ने बैकआउट कर दिया स्पिट्सविला से तो एक स्पॉट खाली हो जाएगा और इस तरह से शुभी को शो में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन हर्ष के बहुत बार बोलने के बाद भी शुभी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं। उल्टा उन्होंने मेक श्योर किया कि रुशाली और हर्ष शो में एक बहुत अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे का सपोर्ट करें। और साथ ही उन्होंने हर्ष के लिए रुशाली के हाथों एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट भी भेजा, क्योंकि उस टाइम तक शुभी ने ऑडिशन तो सबमिट कर दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए हर्ष और रुशाली का तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन शुभी का नहीं हुआ था। शुभी ने हर्ष को तो यहाँ तक कहा था कि अगर उनको शो में कोई पसंद आ गया तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले और शुभी के बारे में बिल्कुल ना सोचे और उनके साथ कनेक्शन बनाए,
लेकिन हर्ष बिंग हर्ष, उन्होंने तो शोभी को बोला कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ शो के लिए बनाएंगे और वापस से शो के बाद शोभी के लिए आएंगे। अब आप ही बताओ कि ये सारी चीजें माना कोई कमिटमेंट के साथ शुरू नहीं हुई, लेकिन प्यार तो ऐसे ही शुरू होता है ना। लेकिन इन सब बातों में आप लोग पक्का सोच रहे होंगे कि शोभी ये जो सब बता रही है उसको हम कैसे मान लें कि वो सच है। तो शोभी ने क्लेम किया है कि ये सारी बातें उनकी चैट पर हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो वो उन सब के स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पर जरूर डाल देंगी। शोभी के अकॉर्डिंग रुशाली और हर्ष पहले एपिसोड से ही बस गेम खेल रहे हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये उनकी पहली मुलाकात है, बट असल में वो लोग पहले बात भी कर चुके हैं और मिल भी चुके हैं। उसके बाद भी रुशाली को पता था कि उनकी बेस्ट फ्रेंड हर्ष के लिए इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती है, उन्होंने फिर भी पहले ही एपिसोड से हर्ष से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, बिना ये सोचे कि उनकी बेस्ट फ्रेंड को कैसा लगेगा। शोभी ने यहाँ तक बोला अपनी लाइफ में कि चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि शो में जाने से पहले हर्ष ने जो भी ये कस्मे वादे किए थे शोभी के साथ वो सब बस कहने के लिए थे, पर एक लड़की को कैसे पता चलेगा कि वो बस कहने की बातें हैं और एक जेन्युइन नहीं है। शोभी को तो लगा ना कि हर्ष जो भी बातें कर रहा है वो दिल से कर रहा है और एक जेन्युइन लड़का है। लेकिन शो देखने के बाद शोभी का कहना है कि उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला कि इतने फेक लड़के से किसी भी तरह से रिश्ता बनाने से पहले ही भगवान ने उनको बचा लिया। शोभी के इस लाइव वीडियो के बाद हर्ष भी लाइव आए, उन्होंने बोला कि शोभी बस एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है और कुछ नहीं, एंड ही वाज वेरी वेरी रूड टू हर। लेकिन धीरे धीरे हर्ष और रुशाली को समझ में आया कि ऑडियंस तो शोभी को सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने फिर से साथ में लाइव आकर एक अपॉलॉजी वीडियो बनाई और ऑडियंस के साथ साथ शोभी को भी सॉरी बोला कि शोभी इज अ वेरी नाइस गर्ल, वो समझ जाएगी और चलो ये सब खत्म करते हैं। बट अच्छी बात ये है कि इस अपॉलॉजी वीडियो के आने के बाद शोभी ने अपना स्टैंड लिया और इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये कुछ महीने पहले सॉरी होते तो वो जरूर एक्सेप्ट करती, क्योंकि शो को खत्म हुए लगभग 2 से 3 महीना हो चुका है और इस दौरान रुशाली शोभी के साथ ही फ्लैट में रहती थी बिकॉज ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, जो लोग जनरली तोड़ना अवॉइड करते हैं। और उस टाइम पर हर्ष भी उस फ्लैट में कई बार आता जाता रहता था। तो अगर शोभी के हिसाब से ये दोनों दिल से सॉरी होते और जेन्युइनली माफ़ी मांगना चाहते तो अब तक मांग चुके होते, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब उनको दिख गया कि लोगों ने शोभी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो आउट ऑफ ब्लू इन्होंने अपॉलॉजी वीडियो बनाई कि अरे शोभी इज अ नाइस गर्ल, वो समझ जाएगी, लेट गो करेगी जस्ट टू शो दी ऑडियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस शोभी इंसिडेंट, हर्ष की तो हॉबी हो गई है दूसरों को नीचा दिखाने की। अगर आपको एक पुराना एपिसोड याद हो जहाँ पर कशिश सबको रुशाली और उसके एक्स के फोन कॉल के बारे में बता रही थी कि शो में एंटर होने से पहले उन्होंने सुना था कि रुशाली अपने एक्स से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि वो शो में कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ शो के लिए बनाएगी और रियल कनेक्शन नहीं बनाएगी, और शो के बाद वो वापस अपने एक्स के पास चली जाएगी। इस एपिसोड को देखने के बाद हर्ष का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर था और उन्होंने लाइव आकर कशिश को काफी उल्टा सीधा बोला। उनका कहना था कि कशिश को अपने घर वालों का तो अता पता है नहीं और वो दूसरों के बारे में ये सब बोल रही है। उसके बाद एडी और देवकरण ने लाइव आकर कशिश का सपोर्ट किया और उनका कहना था कि कशिश तो बस वो बता रही थी जो उसने अपने कानों से सुना था। लेकिन ये सुनने के बाद हर्ष के फिर से ईगो पर लग गई और उन्होंने वापस से लाइव आकर एडी और देवकरण के लिए बोला कि शो में तो उन्होंने अब मुझे अपना बाप बना रखा था, मुंह पर तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी और अब मुझ पर मत पलो। उन्होंने एडी को जनानी बोला और कशिश और आकृति को शो की अंटियां बोला जो पीठ पीछे बातें करती हैं। ऑडियंस को ऑब्वियसली पहले तो हर्ष का कहीं ना कहीं शोभी को चीट करना अच्छा नहीं लगा और फिर लोगों को अंटियां और जनानी जैसा टैग देना तो हर्ष की इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके चला गया। ये पूरी स्टोरी जानने के बाद क्या आप अभी भी हर्ष को सपोर्ट करते हैं या फिर आपके लिए हर्ष एक पूरी तरह से विलन बन गया है? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अपने गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और एक बात,
अगर आपके मन में सामने वाले के लिए जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है तो प्लीज सामने वाले को फेक होप्स ना दें, बिकॉज इट रियली हर्ट्स, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइज।